आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक ऐतिहासिक अवसर है। दशकों बाद गुजरात के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ये सेशन ऐसे समय हो रहा है जो महात्मा गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष पद पे चयनित होने की शताब्दी वर्ष भी है और सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का उपलक्ष्य भी है। हम इस गुजरात की भूमि को नमन करते हैं। ये वो भूमि जिसने महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी ने जन्म लिया और हम कह सकते हैं कांग्रेस की विचारधारा की भी जननी ये महात्मा जी की और सरदार जी की जन्मभूमि है। ऐसी जन्मभूमि, ऐसी जननी, कांग्रेस की विचारधारा की जननी इस भूमि को हम शत शत नमन भी कर रहे हैं और इस महत्वपूर्ण अधिवेशन के माध्यम से जो कांग्रेस की विचारधारा, जिस विचारधारा को लेकर एक गौरवशाली ऐतिहासिक संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम में इस भूमि ने जिसका नेतृत्व किया, उसके गवाह आज उसकी गवाही पूरी दुनिया देती है। उस विचारधारा के प्रति आज हम अपना संकल्प दोहरा रहे हैं। कल हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष, ये रेजोल्यूशन का हमारा इस नाम से एक रेजोल्यूशन पे हमने चर्चा की, विस्तृत चर्चा करी। न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। न्याय पथ क्यों? आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देशवासियों के साथ हर क्षेत्र में अन्याय करने का काम किया है। रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई, आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण की राजनीति, सारी क्रूरताओं की सारी हदों को पार करना, हर क्षेत्र में देश की जनता को न्याय नहीं मिला और इसीलिए न्याय पथ की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए न तो कोई महापुरुष है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया हो, तो उनको उधार लेना पड़ता है। कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल पे अपना हक जताना पड़ता है, कभी बाबा साहब अम्बेडकर पे क्लेम करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा के पास गिनाने के लिए एक भी महापुरुष ऐसा नहीं है जिसने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जनसंघ की तरफ से, आरएसएस की तरफ से देश की आजादी में कोई लड़ाई लड़ी हो। इसलिए उनको उधार का नेता, उधार के महापुरुष लेने पड़ते हैं। तो भाजपा कितना भी हमला करे, हम महात्मा गांधी की धरती पर खड़े हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पर खड़े हैं और यहाँ से जो एक संदेशा जाएगा पूरे देश में, वो आने वाले वक्त में देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। तहपुर राणा को भारत लाया जाएगा, कैसे इस कदम को आप देखेंगे? जाहिर सी बात है कि जिसने भी देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ कभी कोई बुरी कार्रवाई की है, उसके खिलाफ आप कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। सरदार पटेल का बार बार अपमान करने वाली कांग्रेस को आज सरदार पटेल याद आ रहे हैं। अरे सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा, दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा है जो बनी है गुजरात में। जाइए उनके चरणों में बैठिए, वहाँ तो दर्शन करने भी नहीं गए और यहाँ अहमदाबाद में बैठ के सरदार पटेल को याद कर रहे हैं। सरदार पटेल देश के थे, कांग्रेस पार्टी ने तिरस्कार किया और अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो देश की दिशा कुछ और होती। कांग्रेस ने बार बार उनको अपमानित करने का काम किया। अब सब कुछ लुटा के होश में आ गए हैं कांग्रेसी।